माय डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हिकमत एंड इंफॉर्मेशन। अगर आप हामिला हैं और चाहती हैं कि आपका बच्चा ज़हीन हो तो आपको सही ग़िज़ा लेनी होगी। एक जदीद तहकीक के मुताबिक दौरान हमल सही ग़िज़ा का इस्तेमाल बच्चे के दिमाग को ताकतवर बनाता है। ये ग़िज़ाएँ ना सिर्फ बच्चे का हाफ़ज़ा तेज़ करती हैं बल्कि इन्हें ज़हीन बनाकर फूलने की बीमारी यानी अल्ज़ाइमर से भी महफूज रखती हैं, क्योंकि बच्चे को पैदा होने के बाद जल्द सीखने और आगे बढ़ने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है। इसके लिए इसे बहुत ज़्यादा तवानाई और एक मज़बूत ज़हन की ज़रूरत होती है। लिहाजा बच्चे को मुस्तक़बिल के लिए तवाना रखने के लिए मंदरजा ज़ैल ग़िज़ाएँ ज़रूर इस्तेमाल करें। नंबर 1 पे है बादाम। अगर आप चाहते हैं कि आपका होने वाला बच्चा ज़हीन हो तो अपनी ग़िज़ा में मुट्ठी भर बादाम ज़रूर शामिल करें। बादाम में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाया जाता है जो दिमाग की नशोनुमा को तेज़ करता है। इसके अलावा बादाम में दूसरे ग़िज़ाई अज्जा जैसे मैग्नीशियम, फैट्स और विटामिन ई भी शामिल है। अगर आप बच्चे की ज़हनी तवाज़ुन बढ़ाना चाहती हैं तो इसके लिए आप दौरान हमल मूँगफली भी खा सकती हैं, वो भी मुनासिब मकदार में। और इसके अलावा अखरोट में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड मौजूद होते हैं, इसलिए दौरान हमल इन्हें अपनी ग़िज़ा में शामिल करना बच्चे की ज़हनी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। नंबर 2 पे है अंडे। अंडे वैसे तो हर किस्म की ग़िज़ाइयत से भरपूर होते हैं, ख़ास तौर पर अंडे में अमीनो एसिड की एक किस्म कोलिन पाई जाती है। ये बच्चे की ज़हनी सलाहियत और याददाश्त को बढ़ाती है। अंडे में प्रोटीन की मकदार ज़्यादा और कैलोरीज़ बहुत कम पाई जाती है। नंबर 3 पत्तों वाली सब्ज़ियाँ। बड़े पत्तों वाली सब्ज़ियाँ जैसे पालक और दालों में फोलिक एसिड वाफर मकदार में पाया जाता है। ये ग़िज़ाई अज्जा बच्चे के जहन को किसी तरह का नुकसान पहुँचने से बचाते हैं। इसके अलावा फोलिक एसिड बच्चे के जहन और दिल को मुख्तलिफ पेचीदगियों से महफूज रखता है। नंबर 4 चकनाई वाली मछली। नाजरीन, सालम और मैक्रीन फ़िश में ओमेगा 3 फैटी एसिड वाफर मकदार में पाया जाता है जो बच्चे की जहनी नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हफ्ते में 1-2 बार चिकनाई वाली मछली ज़रूर खाएं। एक तहकीक के मुताबिक फैट्स वाली ग़िज़ा जैसे सालमन, फ़िश, मेवे, पनीर वगैरह के दौरान हमल इस्तेमाल से बच्चे के जहन में होने वाली ऐसी तब्दीलियों से हिफाजत होती है जो मुस्तक़बिल में अल्ज़ाइमर की बीमारी का सबब बन सकती है। नंबर 5 ब्लूबेरीज़ में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जिनकी बना पर ब्लूबेरीज़ बच्चे में महसूस करने की सलाहियत को बढ़ाती है। ये फल बच्चे के दिल की बीमारियों और अल्ज़ाइमर से भी महफूज रखती है। अगर आप ब्लूबेरीज़ नहीं खा सकती तो आप इसके बदले में टमाटर, रास्पबेरी, ब्लैकबेरी और फलियां ले सकती हैं। नंबर 6 पनीर विटामिन डी हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया है। विटामिन डी बच्चे की बेहतर नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी है। हामिला ख़वातीन में विटामिन डी की कमी की वजह से पैदा होने वाले बच्चे का आईक्यू लेवल कम होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का आईक्यू लेवल ज़्यादा हो तो अपने अंदर विटामिन डी की कमी ना होने दें। इन तमाम ग़िज़ाओं को अपना मुतनासिब मकदार में यानी थोड़ी थोड़ी मकदार में अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाकर अपने होने वाले बच्चे को ज़हीन और तंदुरुस्त बना सकती हैं। नाज़रीन, आपके ताउन का शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और दोस्तों से शेयर ज़रूर कीजिएगा। सेहत के मतलब या मज़ीद दूसरी इन्फॉर्मेशन और दानाई की बातों को सुनने और देखने के लिए हिकमत एंड इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह हाज़िर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।